नमस्कार, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट पूजा सोनी से, जो अपने मजबूत इंट्यूशन पावर और समाधान आधारित मार्गदर्शन के लिए जानी जाती हैं। टैरो और अंक ज्योतिष के जरिए लोगों को सही दिशा दिखाने वाली पूजा सोनी आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका अनुभव और मार्गदर्शन देश भर में सराहा जाता है। कई सालों से लोगों की जिंदगी को सही दिशा देने वाली टैरो रीडर पूजा सोनी आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ी हैं। आज हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं पूजा सोनी। आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब और फेसबुक पे इनको फॉलो भी कर सकते हैं, जो कि है @टैरो पूजा सोनी। नमस्कार, मेरा नाम पूजा सोनी है और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक का जो हैंडल है वो @टैरो पूजा सोनी है, POOJASONI। टैरो के बारे में अगर बात करें, मेरे अपने प्रोफेशन के बारे में अगर बात करें, तो मैं पिछले 15 साल से टैरो की जानकारी रखती हूँ और बहुत कम उम्र से एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानती हूँ। लेकिन इसका प्रैक्टिस जो मैंने करना शुरू किया वो पिछले 7 या 8 साल हो गए हैं जब से इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। लेकिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे 2 या 2.5 साल हो गए जब मैंने ये पहला अकाउंट बनाया था। रीज़न क्या है, मेजर ब्रेक थ्रू ये करने का, कि जब 2024 में मेरी जॉब गई, मैं कॉर्पोरेट लाइफ में 14 साल से काम कर रही थी एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे काम किया है, बहुत वेरियस कंपनीज में आई हैव वर्कड विद। तो जब मेरी जॉब चली गई, आई वाज सर्चिंग फॉर समथिंग, लेकिन उस समय शायद मेरे स्टार्स अलाइंड नहीं थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, कुछ मिल नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन मैं महादेव के मंदिर गई और मैंने एक छोटी सी रेमेडी करी और उनके सामने सरेंडर कर दिया। तब मेरे पास किसी ने ये सुझाव दिया मुझे कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो ऑनलाइन शुरू करना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ ऑनलाइन शुरू किया। ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना शुरू किया, यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू किया। मुझे कभी लगा नहीं था, इट वाज जस्ट लाइक मैं वीडियोस बना रही थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सोचा कि चलो नहीं, कुछ बैठे हुए हैं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए लाइफ में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने सारे लोगों के साथ रीच कर पाऊंगी या इतने सारे लोगों तक पहुंच पाऊंगी। इट वॉज लाइक वेरी सिंपल जर्नी। अगर एक सिंपल पर्सन के बारे में सोचे तो मैंने सोचा कि शायद चैनल कुछ मोनेटाइज हो जाए या घर की कंडीशंस कुछ अच्छी हो जाए। मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताए तो मेरी खुद की लाइफ और ज़िंदगी इतनी चैलेंजिंग है। जैसे कि मेरा बेटा ऑटिस्टिक है। आई डोंट नो कि कितने सारे लोगों को ऑटिज्म के बारे में पता है, लेकिन मेरा बेटा जो है वो तकरीबन 11 साल का होने वाला है। और 11 साल का होने वाला है, लेकिन अभी भी जो एक शब्द होता है माँ, आज तक मैंने नहीं सुना है उसके मुंह से, क्योंकि वो बोल नहीं पाता। दैट इज़ अ मेंटल कंडीशन। तो मेरी लाइफ खुद ही इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग रही है। खुद ही उसके बर्थ के बाद से मेरा खुद का जर्नी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने लाइफ में। तो वो जो 2024 में जब मेरी जॉब गई, तो सबसे पहला चीज़ जो आया दिमाग में कि अब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होगी। तो मैं अपने बेटे की बात इसीलिए लेके आई क्योंकि हम जो घर में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, हम 3 लोग हैं और हम अपने बच्चे को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं बच्चे को देखने के लिए। तो मैं घर की जिम्मेदारी और बाकी की सारी जिम्मेदारियां कर रही थी। और अगर मेरे हाथ से वो जो मॉनेटरी चीज़ होती है, जो एक नॉर्मल लाइफ होता है, घर चलाना, खाना पीना और बच्चे की थेरेपीज, बहुत ज़्यादा सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होने के कारण बहुत सारे चीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे थे। सो दैट टाइम आई वाज कम्प्लीटली ब्रोकन। और जब मैं महादेव के मंदिर जाके इस चीज़ के लिए सरेंडर किया और वीडियोस बनाना शुरू किए, पहले एक क्लाइंट्स आए। अब मुझे कभी लगा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे सिर्फ लगा था कि कभी लोग अगर मुझे अप्रोच करेंगे तो सिर्फ अपनी भविष्यवाणी जानने के लिए या सिर्फ अपने बारे में जानने के लिए, या कभी आएंगे एक बार फिर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाती गई, उसकी रीच बढ़ती गए, लोगों तक पहुंचते गई, लोग जब मेरे से बात करने लगे और जब मैं उनको समझने लगी, जब उनकी जो एंग्जाइटी, जो उनके पैल्पिटेशंस, जो उनके प्रॉब्लम्स होते थे वो समझने लगी, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो और बाकी के लोग नहीं समझ पाते, वो सारी चीज़ जब मैं समझने लगी तो मेरे पास लोग रेगुलरली आने लगे। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये
माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जब आप अपने माउथ पब्लिसिटी जाने दीजिए, लेकिन जब आप अपने काम को बहुत शिद्दत, बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं, जो कि मैं हमेशा से ये सारी चीज़ बहुत फॉलो करती हूँ कि अपने काम में ईमानदार रहना, जो भी चीज़ है उसको ईमानदारी के साथ फॉलो करना, हेल्प करना, तो वो सारी चीज़ मैंने बहुत शिद्दत से की है। और टैरो कार्ड रीडिंग आज मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं एंड दे ट्रस्ट मी लाइक एनीथिंग। मैं हीलिंग भी करती हूँ, एवरीथिंग वॉट एवर आई डू दे टेल मी कि आप जैसा बोले वैसा होगा। एंड ये सारी चीज़ें ना, जब ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है, जब आप ईमानदार होते हैं चीज़ों पे और चीज़ें चेंज होती है ना, उस चीज़ का वर्णन मैं कर नहीं सकती। और मैं वो परमपिता परमेश्वर महादेव का धन्यवाद करते थकती नहीं हूँ कि एक ऑर्डिनरी सी लाइफ कैसे लाइफ चेंजिंग हो जाती है, कैसे लोग आपको पहचानने लगते हैं, लोग ग्रैटिट्यूड देने लगते हैं। लोग जब मुझे ये बात बोलते हैं कि आपसे बात करके ऐसा फील होता है कि जैसे कि आप मेरे लाइफ के प्रॉब्लम के बारे में पहले से जानते थे, या आप मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, या अगर उनके ज़िंदगी में थोड़ी भी एंग्जाइटी हो रही है एंड दे जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट मी। और उस टाइम पे बहुत बारी लोगों को सूट किया है। कभी किसी क्लाइंट ने ऐसा भी बोला है कि मैं एकदम सुसाइडल मोड पे था और आपने मुझे बचा लिया। तो इससे बड़ा सेटिस्फैक्शन लेवल कुछ नहीं हो पाता। और साथ ही साथ मैं अपने फैमिली को भी बहुत अच्छे से टाइम दे पाती हूँ। मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं किसी के साथ बहुत जुड़ी हूँ, क्लाइंट्स के साथ जुड़ी हूँ, तो मैं दिन रात नहीं देखती, तभी भी उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पैल्पिटेशंस, एंग्जाइटी क्या चीज़ होती है। तो ये है मेरी टैरो कार्ड की जर्नी। अभी के टाइम पे मैं आपको बता रही, सिर्फ इंडिया नहीं, कनाडा, यूएसए, फिजी, जर्मनी, कोरिया, साउथ कोरिया, बहुत सारी जगह पे मेरे क्लाइंट्स हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि टैरो कार्ड काम कैसे करता है। टैरो कार्ड जो काम करता है, एक तो ये जो हमारे पास 78 कार्ड्स होते हैं, मैं अलग अलग कार्ड्स फॉलो करती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फॉलो करती हूँ वो राइडर वेट कार्ड्स फॉलो करती हूँ। और मेरे पास राइडर वेट के बहुत सारे डेक्स हैं। राइडर वेट यूज़ करती हूँ और इसके बहुत सारे डेक अवेलेबल हैं मेरे पास। तो मैं आपको बता दूँ, टैरो कार्ड जो इसके 78 कार्ड्स हैं उस पर तो डिपेंड करता है। ये साथ ही साथ आपके इंट्यूशन पे बहुत वर्क करता है। आपका इंट्यूशन कितना है, आपकी एनर्जी कितनी, आप कितने प्योर हैं। देखिए, ये 78 कार्ड का डेक मार्केट में इजीली अवेलेबल है, कोई भी खरीद सकता है, कहीं से भी ले सकता है। लेकिन इंट्यूशन पावर और उस टाइम पे उनकी एनर्जीज कैसी, उनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टैरो कार्ड में जो मैं आने वाले 6 महीने की जो एनर्जीज है वो एकदम स्ट्रांगली देख पाती हूँ। ये करंट एनर्जीज पे काम करता है। स्पेशली जो लोग, मतलब मैं अगर आपको बैलेंसिंग बताऊँ तो लव, करियर, हेल्थ, सबसे ज़्यादा जो आते हैं, जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं। और जो मेरी सारी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है। ऑनलाइन आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, आपको चार्जेस आ जाते हैं, आप पे करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं कराती, मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन का अपॉइंटमेंट है उसी दिन कंप्लीट कर लूँ। अब आते हैं क्वेश्चंस। देखिए, बहुत बारी क्या होता है कि कार्ड में ना नेगेटिव चीज़ें भी आती है। उस चीज़ को हैंडल करना उस टाइम पे जब क्लाइंट ऑलरेडी ब्रोकन है, कभी कभी ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नेगेटिव चीज़ों को हैंडल करना। लेकिन देयर इज़ अ वे। एज आई टोल्ड यू कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में थी, तो कम्युनिकेशन और अपना कम्युनिकेशन कैसे सही रखना और उस चीज़ को कैसे हैंडल करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस टाइम पे क्लाइंट को चीज़ें पॉजिटिव ढंग से नेगेटिव बात बताना, ये भी एक कला होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, एज ए टैरो कार्ड रीडर मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती, चीज़ें छुपा नहीं सकती, लेकिन हाँ, चीज़ों को थोड़ा घुमा के ज़रूर बोल सकती हूँ, जिससे उस टाइम पे उनको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए। मेरी इंट्यूशन पावर कैसे डेवलप हुई मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मेरा न्यूमरोलॉजी है 04071987, तो 77 है मेरे डेट ऑफ बर्थ में, 04 है राहु और केतु की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। और इंट्यूशन पावर डेवलप कैसे होता है, बचपन से ही थी। हमारे घर में एक काली माता का मंदिर है, माना जाता है कि वो काली माता की मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी। तो ऐसा घर में सब बोलते हैं कि जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी तो मतलब ऐसे ही घर के बच्चे में ना काली माँ से प्रे करते थे, शायद इसीलिए शायद मेरी टंग भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, पता नहीं अब यहाँ पे दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, बट इट इज़ वेरी लॉन्ग, इट टचेस टू माई नोज़। हाँ, तो बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हूँ और घर में ना मुझे कोई भी नेगेटिव बात बोलने पे मना किया जाता था
कि मैं कुछ भी नेगेटिव ऐसा बोल देती थी और वो चीज़ हो जाती थी, तो घर में इस चीज़ के लिए मना किया जाता था। बचपन में तो ये चीज़ें समझती नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई तो ये सारी चीज़ें समझने लगी। जब मेरे पापा की डेथ हुई तो वो चीज़ मैं एक दिन पहले ही इंट्यूशन बोलिए या ड्रीम्स में बोलिए, ये सारी चीज़ें देख पाती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि चीज़ें एकदम बिल्कुल डेजावू हो जाती है। डेजावू कहने का मतलब कि व्हाट डू यू कॉल इट, कि कोई अभी घटना घट रही है, ऐसा लगता है कि ये चीज़ के बारे में तो मुझे पहले से पता था। मैं बहुत ज़्यादा लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करती कि ये चीज़ें कभी कभी लगता है लोगों को कि अरे ये तो ऐसे ही बोल रही है या ब्लफ करने की कोशिश कर रही है, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, स्ट्रांग है। अभी मेहनत कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ रील्स बनाने की, लोगों से कनेक्ट करने की। अभी फेसबुक पे 1 लाख फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे 35,000 के अप्रॉक्स फॉलोअर हैं, और यूट्यूब भी चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे ज़िंदगी में और भी ज़्यादा ग्रो करूँगी, माता रानी की कृपा से, महादेव की। तो ये है मेरी टैरो की जर्नी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।